The given question is a student brought 20 chocolate for 1 rupee. How many should he sell for 3 to earn 20% profit? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन 20% का फ्रैक्शन निकालते, क्या आएगा 1/5। इसका मतलब अगर 5 में खरीद रहा है तो 1 का प्रॉफिट मतलब 6 में बेच रहा है। तो जो CP है और जो SP, इसका रेशियो क्या हमारे पास 5:6। ठीक है, ये SP CP का रेशियो आता है ना। अभी यहाँ पर अपन आते हैं, इसमें क्या बोला है, अगर वो 1 रुपए में कितना चॉकलेट खरीद रहा है 20, तो 3 में वो कितना करेगा 60। करेक्ट। अगर 1 में वो 3 खरीद रहा है तो 3 में क्या करेगा वो 60 खरीदेगा। अभी देखो यहाँ पर जो 60 वो बेचेगा, सॉरी 60 क्या करेगा वो बेचेगा। तो यहाँ पर बट हम कितना बेच रहे हैं 6 बेच रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर 6 बेच रहे हैं, यहाँ पर हम 3 की वैल्यू कितना दिया 60 दिया। इसका मतलब जो 6 है, ये जो 6 है उसकी वैल्यू क्या है हमारे को 60 दिया इनडायरेक्टली। ध्यान से समझना, ये जो 6 है उसकी वैल्यू इनडायरेक्टली क्या दिया हमारे को 60 दिया हुआ है। तो अगर 6 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10। तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 की वैल्यू 50। मैं वही पूछा ना इसने, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर 3 टू अर्न अ प्रॉफिट। तो अगर उसको प्रॉफिट कमाना है 5 पे, अगर 1 का प्रॉफिट कमाना है तो हमें 5 की वैल्यू निकालना है ना। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, विच इज एन ऑप्शन बी। फिर से मैं बताता हूँ, देखो जो हमारा 20% प्रॉफिट है, परसेंटेज है, उसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। इसका मतलब जो CP और SP का रेशियो वो क्या है 5:6। करेक्ट। अभी ये साइड अपन देखते ये वाला। अभी अगर 1 रुपीज़ में अगर 20 चॉकलेट मिल रहा है तो 3 में कितना मिलेगा 60। अगर जो 3 में 60 मिल रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है वो 60 सेल कर रहा है। देखो यहाँ पे दिया ना कुड सेल फॉर 3, तो 3 में कितना बेचेगा 60 बेचेगा। बट यहाँ पर हम कितना बेच रहे हैं 6 बेच रहे हैं, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 60। तो अगर 6 की वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। जो हमें यहाँ पर पूछा है वो कितना बेचेगा ताकि वो 20% प्रॉफिट कमा पाए। बहुत ईजी था, लॉजिकली हम इसको कर सकते तो भी हम इजिली इसको कर सकते थे।